अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर है और जो सेकंड लेक्चर है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है और प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर is a machine that can be programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use. कंप्यूटर एक मशीन है जो कि प्रोग्राम को एक्सेप्ट करती है, डाटा जो हम देते हैं उसको एक्सेप्ट करती है और उसके बाद वो प्रोसेस करके हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग वो स्टोर करती है ताकि हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। कंप्यूटर एक मशीन है। हम इनपुट देते हैं, कोई भी इनपुट हो सकती है। अगर हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट में मुख्तलिफ नंबर्स हैं उनको हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं, पर वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके फिर वो हमें एडिशन फॉर्म में देता है, टोटल मार्क्स बना के देता है। तो जो हमारे पास टोटल मार्क्स आते हैं वो इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट भी कहते हैं और जो इनपुट होती है वो डाटा होती है। और जो हम कंप्यूटर हमें एडिशन का अमल करके देती है तो वो प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाता है अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होती है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। द मशीन इज नोन एज हार्डवेयर। जो मशीन है उसको हम हार्डवेयर भी कह सकते हैं। द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कीबोर्ड हो सकता है, हमारा माउस हो सकता है, सीपीयू भी हो सकता है। उसके बाद प्रिंटर, स्कैनर, जिनको हम टच कर सके हम उसको हार्डवेयर कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में होता है, जिसकी जैसे कि डेव सी प्लस प्लस हो गया, उसके बाद टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, वी एल सी हो गया, जो भी है वो जो हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद है द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बाय बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। A computer system require different component to perform the function of input। जो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो रिक्वायर करता है डिफरेंट कंपोनेंट को, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट रिक्वायर करता है, जिसमें हो सकते हैं इनपुट जो हम डाटा देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद आ जाता है आउटपुट इंफॉर्मेशन, फिर हम उसको करते हैं स्टोर, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज। दीज कंपोनेंट्स आर एज फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस। द डाटा that is given to the computer is called input। वही बात आ गई कि जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देने के लिए। These devices send this data to the processing unit। Most commonly used input devices are keyboard and mouse। कीबोर्ड और माउस मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद आ जाता है आगे ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। सबसे पहले आ जाता है इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू सीपीयू। ये सीपीयू को डाटा सेंड करता है, सीपीयू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन, मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम करंटली इन यूज। सीपीयू के जरिए इनपुट हम देते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस डाटा को सेंड करती है सीपीयू में, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें वो आउटपुट दे देता है। आउटपुट डिवाइसेस मेक प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो आउटपुट की सूरत में हमें दे देता है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। प्रोसेसर है ना जो इस्तेमाल होता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। हम उसको सीपीयू भी कहते हैं, जिस सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू के बगैर हम कोई भी काम कंप्यूटर पर नहीं कर सकते। सीपीयू दिमाग होता है कंप्यूटर का। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू है जो वो प्रोग्राम, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना प्रोग्राम के लिए, वो एग्जीक्यूट करता है उसको। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तमाम कंप्यूटर है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू रखते हैं। आप कोई भी कंप्यूटर देख लें, वो सीपीयू के बगैर नहीं चलेगा। सीपीयू लाजमी हिस्सा है कंप्यूटर को चलाने के लिए। मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। मेन मेमोरी है जो इस्तेमाल होती है इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनपुट डाटा को प्रोसेस करने से पहले इस्तेमाल होती है। इज आल्सो स्टोर्स प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग until the data is sent to the output devices। ये डाटा को सेंड करती है आउटपुट प्रोसेस करके। सबसे पहले हम डाटा इंटर करते हैं जिसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट सेंड करती है डाटा को सीपीयू में। सीपीयू है जो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद वो सेंड कर देता है आउटपुट में। जो हमें आउटपुट मिलती है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट। ये क्लोजली मेन मेमोरी जो है ना वो कनेक्ट होती है सीपीयू के जरिए, बिल्कुल नजदीक कनेक्ट होती है, बट लेकिन ये सेपरेट होती है इससे। इसके बाद आ जाती है हमारे पास ये डायग्राम। प्रिंटर हो गया, ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सीपीयू में जो हमारी हार्ड डिस्क लगी होती है, ये हम फ्लैश लगाते हैं यूएसबी, वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हो जाती है। स्टोरेज में हार्ड डिस्क, सीडी रोम। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में आ जाता है प्रोसेसर एंड मेमोरी विद इन द कंप्यूटर केस। इनपुट डिवाइस आ जाती है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्क्रीन। इसके बाद आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। द डाटा परसिस्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जो हम डाटा यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है तो हम उसको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। जो आउटपुट डिवाइसेस है ना वो इस्तेमाल होती है रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो ज़्यादातर यूज होने वाली आउटपुट डिवाइसेस है वो मॉनिटर और प्रिंटर है। उसके बाद आती है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस, storage usually refers to the secondary storage. The main memory stores data and programs temporary। जो मेन मेमोरी है ना वो डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है आर्जी तौर पर। द सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसमें डाटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम परमानेंट स्टोर हो जाता है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है, उसके बाद सीडी रोम हो सकती है। स्टोरेज डिवाइसेस जो आम तौर पर यूज होने वाले हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइवर और उसके बाद आती है सीडी रोम। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसको हम डिटेल के साथ बयान करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटिंग करती है हाई स्पीड के जरिए कम्युनिकेशन लिंक्स। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। कनेक्ट करने के लिए, डाटा को सेंड करने के लिए। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर enables people to send and receive information।
जो कंप्यूटर को हम कनेक्शन देते हैं उसके ज़रिए हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। हम किसी से बात करते हैं, वो हमसे लाखों मील दूर बैठकर हम उससे आमने सामने होकर बात कर सकते हैं। हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो हमसे इतनी दूर बैठा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। हमें ये फील ही नहीं होता कि वो बंदा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दूसरे को इतना करीब कर दिया है। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर एज इफ दे आर लिविंग इन द विलेज। इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे को दुनिया में जानते हैं और जैसे कि वो एक गांव में रहते हों। It has become possible due to fast communication links. Information can be transferred from one place to another place easily and quickly. इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और तेज़ी से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Discuss the modern scenario of information technology. The modern scenario of information technology has broadened the base of computing. Satellite, fiber optic, mobile phone, fax, e-commerce, and m-commerce are used to exchange information. These technology provide a modern scenario of computer यूटिलाइजेशन। एप्लीकेशन है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो ये हैं। सम इम्पोर्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एज फॉलोइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है, ई कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स है, कंप्यूटर एनिमेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इट इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज सच एज लर्निंग, seeing and hearing etc. उसके बाद आ जाता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक किस्म है जिसको ये अवेलेबल होता है वेब के लिए अवेलेबल होते हैं ऑन द वेब पर अवेलेबल होता है। द यूजर कैन यूज इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। जो यूज़र होते हैं ना, इसको इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। ई कॉमर्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। मोबाइल कॉमर्स, इट इज़ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फोन। कंप्यूटर एनिमेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ create moving images using computers. Distributed computing, it is the process of running a single task on multiple computer. Multimedia or hypermedia. Multimedia is a collection of graphics, animation, audio and video presented by computer. मल्टीमीडिया है जो वो कलेक्शन होता है ग्राफिक्स का, एनिमेशन का, ऑडियो और वीडियो को प्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर के जरिए। हाइपरमीडिया इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल्स दैट कंटेन्स फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियोस एंड टेक्स्ट एटसेट्रा। जो हाइपरमीडिया है वो एक प्रोसेस है जो लिंक्स को क्रिएट करने के लिए फाइल्स के साथ इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको
आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है। हाजिर होते हैं इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।